जब भी साल बदलता है तब मन में ये उमंगें चलती हैं कि आने वाला साल पिछले साल से और बेहतर जाए, यानी पिछले साल से और अच्छा जाए। हर कोई आशा करता है कि पिछला साल कैसा भी गया हो, अच्छा गया हो, बुरा गया हो, लेकिन आने वाला साल हमेशा अच्छा जाए। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा होता है। जैसे हमेशा मीठी चाय पीने वाले को शक्कर का एहसास तब होता है जब उसे फीकी चाय मिल जाए। इसलिए जीवन में बुरा समय आना भी जरूरी होता है। यही समय अच्छे बुरे का एहसास दिलाता है। समय आश्रित होता है ग्रह नक्षत्रों पर। ग्रह नक्षत्रों से हम जान सकते हैं कि हमारे आने वाला समय कैसा रहेगा, शुभ या अशुभ। हम ग्रह नक्षत्रों से जान सकते हैं कि आने वाला समय कैसा रहने वाला है। व्यापार कैसा चलेगा, पदोन्नति होगी या नहीं, बच्चों की शिक्षा कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक सामंजस्य रहेगा या नहीं। तो आइए हम इस वीडियो में इन्हीं प्रश्नों का जवाब खोजेंगे। इन्हीं जवाबों को लेकर मैं अरविंद हेमचंद्र पांडे वार्षिक राशिफल की एक श्रृंखला लेकर आया हूँ। इस श्रृंखला के अंतर्गत पिछले वीडियो में आपने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशि का वार्षिक राशिफल जाना था। सो आज हम जानेंगे मकर राशि के बारे में। 2026 में मकर राशि वालों का भविष्य क्या रहेगा, वो क्या नया करेंगे, उनका व्यवसाय कैसा रहेगा और भी बहुत कुछ। मकर राशि के जातक जिनके जन्माक्षर मो, जा, जी, खो, खू, खे, खो, ग, गी है, राशि स्वामी शनि है। मकर राशि के सबसे ज़्यादा दृढ़ निश्चयी और महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, जैसा कि इनका राशि स्वामी शनि है और शनि को न्यायाधीश के रूप में बताया गया है। और इस वजह से ये जातक सोचते बहुत हैं। ज़्यादा अधिक सोचने, तह तक जाने में कई बार फायदे हो जाते हैं, लेकिन इसके इन्हें नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। एक तय समय में कार्य पूरा करना हो तो मकर राशि वाले सोचने के चक्कर में तय समय में नहीं कर पाते हैं। वो बात अलग है कि इनका उत्तर सबसे सही और उपयुक्त होता है। आमतौर पर इस राशि के जातक लंबे कदकाठी के और मेहनती होते हैं। इस राशि के लोगों में अपनी पहचान बनाने की गजब की ललक होती है और अपनी मेहनत से ये कामयाब भी होते हैं। ये लोग काम के प्रति बहुत जुनूनी और समर्पित होते हैं। इस राशि के जातक अनुशासित, जिम्मेदार और व्यवहारिक प्रकृति के होते हैं। इन लोगों में गजब की तार्किक क्षमता होती है। यह लोग एक भरोसेमंद दोस्त के जैसे साबित होते हैं। दूसरों की मुसीबत में यह लोग पूरा साथ देते हैं। यह धार्मिक होते हैं। इन्हें भजन कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही भजन कीर्तन करते हुए आपका 2026 निकल जाए, ऐसी ही हम आशा करते हैं। यह वर्ष मकर राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। इस समय कुछ क्षेत्रों में समस्याएं आ सकती है, जबकि कुछ क्षेत्रों के लिए समय ठीक रहेगा। कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा, पदोन्नति की प्राप्ति होगी। व्यापार में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यह वर्ष आय यानी इनकम के हिसाब से श्रेष्ठ वर्ष रहेगा, लेकिन फिर भी आप बचत करने में परेशानी का अनुभव कर सकते हैं। भूमि, भवन और वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं। जातकों को थोड़ी समस्या के बाद सफलता की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों को भी इनकी मेहनत के अनुसार उपलब्धियां मिलेंगी। प्रेम संबंध विवाह संबंध में बदल सकता है और दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ रिश्ते में पवित्रता रखेंगे तो स्थिति आपके पक्ष में रहेंगी। छल का कपट में आपका भांडा फूट सकता है। साल का दूसरा हिस्सा प्रेम, विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए बेहद शुभ रहेगा। पारिवारिक जीवन में गलतफहमियों से बचेंगे तो परेशानियों से दूर रहेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से अपना खान पान संतुलित रखने पर आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। विस्तार से जानते हैं। प्रारंभ करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से। मकर राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2026 पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रह सकता है। दूसरे भाव में राहु ग्रह की उपस्थिति की वजह से परिवारजनों के बीच सामंजस्य की कमी रह सकती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों में संवाद की कमी रहेगी या बातचीत बंद हो सकती है। इस तरह से परिवार टूट सकता है। आपको मध्यस्थता करके समझाना होगा। एक दूसरे के बारे में सकारात्मक सोचने पर बाध्य करना होगा। बातों को सुलझाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही आपका पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा। अन्यथा यह वर्ष पारिवारिक मामलों में सकारात्मक परिणाम देने में पीछे रह सकता है।
किसी बड़े ग्रह का नकारात्मक प्रभाव चौथे भाव पर न होने के कारण आप अपना गृहस्थ जीवन आराम से इस वर्ष बिता पाएंगे। हो सकता है कि इस वर्ष परिवार संग कहीं रमणीय आध्यात्मिक स्थल घूमने जाए, जिससे आपसी मतभेद भी खत्म होंगे और आपका प्रेम बढ़ेगा। अब जानते हैं इस वर्ष आप और आपकी शिक्षा के बारे में। अगर शिक्षा की दृष्टि से मकर राशि वाले जातकों का 2026 का राशिफल देखा जाए तो यह वर्ष विद्यार्थियों के लिए औसत रहेगा। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल एवं पंचम भाव के स्वामी शुक्र रहेंगे तो आपके फेवर में ही, लेकिन फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पंचम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि है और मंगल क्रूर ग्रह है। इस स्थिति में एकाग्रता भंग हो सकती है, आपका मन कहीं और लगने लगेगा। बच्चों को शिक्षा में उतनी तकलीफ नहीं होगी जितने की टीनेजर्स को होगी। उनको मन को एकाग्र करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ सकता है। तब भी साल के प्रारंभ से जून तक प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अधिक श्रम करना होगा। मन एकाग्र करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन किया करें, इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। जून से अक्टूबर का समय इस वर्ष का श्रेष्ठ समय है। आपकी शिक्षा से संबंधित सारी कामनाएं इसी अवधि में पूर्ण होंगी। वर्ष के अंतिम 2 महीने एकाग्रता भंग होने का योग रहेगा। स्वास्थ्य भी इस वर्ष थोड़ी तकलीफ देगा, इसलिए शिक्षा भी प्रभावित रहेगी। इसलिए विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना जरूरी है। अब जानते हैं नौकरी एवं व्यापार। यदि बात की जाए नौकरी एवं कैरियर की तो मकर राशि के लिए वर्ष दृष्टिकोण से सफल रहेगा। शनि पूरे वर्ष तीसरे भाव में रहेंगे और जो अपने कर्म मेहनत से पूरी ईमानदारी से करेंगे उन्हें तरक्की देंगे। उन्हें नौकरी में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। बृहस्पति देव वर्ष के प्रारंभ से 2 जून तक आपके छठे भाव में रहेंगे। यह शुभ स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी शिक्षा और फाइनेंस से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। जून से अक्टूबर तक का समय काफ़ी अच्छा रहेगा और इस दौरान आपके ट्रांसफ़र और पदोन्नति के भी योग बनेंगे। और यदि पदोन्नति नहीं हो पाती है तो इस अवधि में किए गए कार्यों से आपको भविष्य में लाभ मिलेगा। वर्ष के अंतिम 2 महीने में बृहस्पति देव निर्बल स्थिति में रहेंगे और उस समय शनि देव आपका सहयोग करेंगे। ऐसे में आपके लिए नौकरी में किसी तरह का रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। मतलब इस अवधि में नौकरी ना छोड़ें और अपने वरिष्ठों से भी शुभ आचरण करें। अब यदि व्यापार व्यवसाय की बात की जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 मिला जुला रहेगा। आपके कर्म भाव की सकारात्मक ऊर्जा के कारण व्यवसाय में शुभ फल प्राप्त होंगे। कर्म भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र अधिकांश समय आपके पक्ष में खड़े रहेंगे। साथ ही शनिदेव की स्थिति आपके लिए सकारात्मक रहेगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की स्थिति शुभ अशुभ होती रहेगी। जनवरी से 2 जून तक कमज़ोर और 2 जून से 31 अक्टूबर की अवधि में मजबूत रहेगी। 31 अक्टूबर के बाद सावधानी पूर्वक व्यापार करना होगा। ऐसे में आप व्यापार में सफलता हासिल कर सकते हैं, लेकिन व्यापार में आपको संभल कर कार्य करना होगा। राहु केतु की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि धन से जुड़े मामलों में कोई जोखिम उठाने से बचें। यानी व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से साल 2026 औसत रहेगा। अब जानते हैं मकर राशि वालों के लिए यह वर्ष आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। इस वर्ष के प्रारंभ में कुछ महीनों में मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। इस दौरान आपके आर्थिक स्थिति से जुड़े मामलों में कुछ चुनौतियां आ सकती है, जिसका इलाज आपको अपने विवेक से ही करना है। आप अपने घर के बुजुर्गों और वरिष्ठों से चर्चा करने के पश्चात ही डिसीजन लें, अन्यथा वह डिसीजन आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि इस वर्ष राहु केतु का असर धमाल मचा सकता है। साल की शुरुआत से लेकर 5 दिसंबर तक राहु आपके दूसरे भाव में रहेंगे। इसे बचत की दृष्टि से अच्छा नहीं माना गया है। वर्ष के शुरुआत के महीनों में खर्च अधिक बढ़ सकता है। खर्च परिवार पर ही होंगे, लेकिन अचानक से खर्चे आएंगे और आपका बजट गड़बड़ा जाएगा। बचत इस समय कुछ नहीं कर पाएंगे, अपितु पुराना बचत भी खर्च हो सकता है। इस समय सबसे पहले जरूरी बात यह होगी कि आप धैर्य रखें, अपने प्रयासों में लगे रहें। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आपको निरंतर मेहनत करने की आवश्यकता होगी। यदि आप शांत और संयमित रहते हैं तो बाद में इसका अच्छा परिणाम आपको मिल सकता है।
इस समय आपको निवेश के मामलों में भी सतर्क रहना होगा। किसी बड़े निवेश की योजना बनाना या नया व्यवसाय शुरू करना इस समय ठीक नहीं होगा। वर्ष के मध्य तक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगेगा। अक्टूबर के बाद आपके लिए स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। ग्रहों के प्रभाव में बदलाव के कारण आपको अपने आर्थिक पक्ष में काफ़ी सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे। अब आपको महसूस होगा कि आपकी मेहनत का फल मिलना शुरू हो रहा है। साल के अंतिम 2 महीनों में आपके लिए बचत और नए काम को शुरू करने के लिए अनुकूल समय रहेगा। अगर आपके पास कोई योजना है या आप ही निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह सही समय होगा जब आप अपनी योजनाओं को लागू कर सकते हैं। अब जानते हैं इस वर्ष मकर राशि वालों का प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के बारे में। वर्ष के प्रारंभ के महीने मकर राशि के लिए प्रेम जीवन में थोड़ी चुंबकता और कामुकता को बढ़ा सकती है। जनवरी और फरवरी में आपके प्रेम की भावनाएं अधिक प्रबल रहेंगी और आप चाहेंगे कि सबको आपके प्रेम के विषय में पता चल जाए। इस अवधि में आपका व्यवहार बहुत रोमांटिक रहेगा, जिससे आपके पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे। अप्रैल से जून के बीच कहीं आप प्रेमी युगल कहीं बाहर रमणीय स्थल पर घूमने जा सकते हैं और पारिवारिक रजामंदी भी इसी अवधि में मिल सकती है। मई से अगस्त तक प्रेम में थोड़ी नोकझोंक हो सकती है, जो कि सामान्य है। सितंबर और अक्टूबर का समय मकर राशि के प्रेम जीवन के लिए सबसे खास और रोमांटिक रहेगा। इस समय आपका प्रेम जीवन अपने चरम पर होगा और आप अपने साथी के साथ अत्यधिक खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे। नवंबर दिसंबर में प्रेमी युगल के विवाह के योग बनते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो जून से अक्टूबर के बीच बृहस्पति उच्च राशि में सप्तम भाव में बैठे होंगे। इस स्थिति को विवाह के लिए शुभ माना जाता है। चट मंगनी पट ब्याह ही रखें, क्योंकि शनि की दृष्टि पंचम भाव पर होगी। ऐसे में यह सगाई के बाद रिश्ते में समस्या दे सकती है और सगाई टूट भी सकती है। वैवाहिक जीवन के लिए वर्ष अनुकूल रहेगा। किसी भी ग्रह का नकारात्मक प्रभाव लंबे समय तक सप्तम भाव पर नहीं होगा और इसका लाभ आपको मिलेगा। पूरे वर्ष आप पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहेगा। इस बीच अप्रैल से जून के मध्य कहीं बाहर रमणीय स्थल घूमने भी जा सकते हैं। बीच बीच में थोड़ी नोकझोंक होती रहेगी, जो कि स्वास्थ्य वर्धक रहेगी। अधिक शक्कर बीमार कर सकती है। बीच बीच में थोड़ा नमक पड़ता रहता है तो प्रेम बरकरार रहेगा और बलवान बनता रहता है। अब जानते हैं मकर राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में। मकर राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य इस वर्ष ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। इस वर्ष शनिदेव पूरे वर्ष तीसरे भाव में रहने वाले हैं और तीसरे भाव में शनि की उपस्थिति शुभ होती है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस वर्ष स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। कुछ जातकों को कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है, जैसे नेत्र विकार, अनिद्रा समस्या, जोड़ों का दर्द, पेट से संबंधित रोग। बृहस्पति देव वर्ष के प्रारंभ से 2 जून तक छठे भाव में रहेंगे, जो कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक कमजोर बिंदु है। 2 जून से 31 अक्टूबर की अवधि में गुरुदेव आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसके फलस्वरूप यह स्वास्थ्य संबंधी मामलों में आपकी सहायता करेंगे और कोई बड़ी समस्या आएगी भी तो वह धीरे धीरे दूर हो जाएगी। 31 अक्टूबर के बाद गुरु ग्रह की स्थिति पुनः कमज़ोर हो जाएगी। इस अवधि में आपको सतर्क रहना होगा। वर्ष के अंत में राहु भी प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि प्रथम दृष्टया शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। कुल मिलाकर वर्ष स्वास्थ्य के अनुसार अनुकूल है। समस्या रहेंगी भी तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगी। यदि 2026 में मकर राशि कमजोर या निर्बल स्थिति में हो तो कुछ ज्योतिषीय और व्यवहारिक उपाय अपनाकर जीवन में सकारात्मकता और सफलता लाई जा सकती है। दिए जा रहे कुछ उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। पहला उपाय है कर्म फलदाता शनि की वंदना। चूँकि मकर राशि का स्वामी कर्म फलदाता शनि है, इसलिए सर्वप्रथम शनि का उपाय करना है। वह है प्रति शनिवार को शनि मंदिर जाएं, सुगंधित तेल का दीपक जलाएं और अपने से बड़े बुजुर्गों, गुरुओं, ब्राह्मणों का सम्मान करें। दूसरा उपाय है हनुमान जी की आराधना।
मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और लड्डू चढ़ाएं, इससे भी शनि से जुड़ी बाधाएं दूर होती है। तीसरा है मंत्र जाप, प्रतिदिन ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। चौथा है दान पुण्य, गरीबों, जरूरतमंदों, वृद्धों और असहायों की मदद करें। पांचवा है तामसिक भोजन को त्यागें, मांस, लहसुन, प्याज से परहेज करें। छठा है रत्न, नीलम या शनि का उपरत्न पहना जा सकता है, लेकिन किसी ज्योतिषीय सलाह के पश्चात ही पहने तो ही ठीक रहेगा। आपने अभी जाना मकर राशि के वार्षिक भविष्यफल के बारे में। पारिवारिक, व्यवसाय, शिक्षा, प्रेम और दाम्पत्य जीवन, धन, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जाना। अगर यह प्रयास सही लगा हो तो कमेंट कर अवश्य बताएं। कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो कमेंट करें या फ़ोन नंबर 9424822056 पर व्हाट्सएप या मैसेज करें, या मेल भी कर सकते हैं drhemchandra0104522@gmail.com पर। आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा। अगर प्रयास सही लगा और सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, जिससे अन्य भी अपनी वार्षिक राशिफल जानकर उस अनुरूप अपनी योजना बना सकें। जल्द ही कुंभ राशि की वार्षिक राशिफल के साथ मिलते हैं, तब तक देखते रहिए एस्ट्रो हेमचंद्र। धन्यवाद।